तो बात यह है कि शिक्षा मित्र समेत 8 लाख कर्मियों का बढ़ा हुआ है मानदेय। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मिनी बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों के लिए एक खबर लेकर के आई हूँ जो बताने जा रही हूँ। वो ध्यानपूर्वक से हमारे खबर को सुनिए कि वो खबर में मैं क्या बताने जा रही हूँ। वो हम लोग आंगनबाड़ी बहनों के लिए विशेष रूप से ये खबर है कि क्या होने जा रहा है। हमारे निदेशालय से खबर आ रही है और क्या हमारे योगी जी सरकार क्या करने जा रही है। तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। तो बात यह है कि शिक्षा मित्र समेत 8 लाख कर्मियों का बढ़ा हुआ है मानदेय। आइए देखते हैं इसमें आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा है कि नहीं। ध्यानपूर्वक से सुनिए। जिस जिस जिलों से सभी राज्यों के आंगनबाड़ी बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, तो ध्यान से सुनिए कि इसमें किसका पैसा बढ़ा हुआ है। इसमें आंगनबाड़ी को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। ये हमारे कैबिनेट बैठक में ये पैसा बढ़ा हुआ है। तो देखिए 5 लाख आउटसोर्सिंग है, 5 लाख आउटसोर्सिंग है और 3,000 दैनिक भोगी वेतन है और 25,000 अनुदेशक हैं और इसमें 1,43,450 शिक्षा मित्र है। तो बहनों, इसमें आंगनबाड़ी का कहीं भी नाम नहीं है। हम लोगों को जब तनख्वाह बढ़ाने का दिन आता है, जब पैसा बढ़ाने का दिन आता है, तो ये हमारी सरकार हम लोगों को भूल जाती है। हम लोगों को याद भी नहीं करती कि आंगनबाड़ियों को क्या दिया जाएगा और हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके रखी है। जब काम का विषय आता है, जब काम कराने का दिन आता है, तो सिर्फ याद आती है आंगनबाड़ी, आशा और रसोइया। ये तीनों लोग से काम के बारे में सरकार हम लोगों को याद करती है, ताकि जो भी कोई काम होता है वो आंगनबाड़ियों को थोप दिया जाए, आशा पर थोप दिया जाए। और पैसा की बात आता है तो आंगनबाड़ियों को ये सरकार भुला जाती है। ये बहरी गूंगी सरकार है बहनों। तो आप लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 2024 में जो लड़ाई लड़े, अभी तक हम लोगों का कोई 1 रुपया का सुनवाई नहीं हुआ। तो हम तो यही कहते हैं कि सभी तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं मिनी बहनें हम लोग एक हो करके और हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करें। हम लोग सीधे कोर्ट से लड़ाई लड़े। हम लोग कागजात के साथ अपने कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रहा है। यहीं पे 8 लाख कर्मियों का तनख्वाह बढ़ गया और उसमें कहीं एक कोने में भी आंगनबाड़ी आशा का नाम नहीं है कि आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उन लोगों का क्या स्थिति है, इस पर सरकार नज़र नहीं डाल रही है। तो सिर्फ राशन दे दीजिए, फेस कैप्चर लगा दीजिए और आंगनबाड़ी घर घर जाकर के KYC करेगी और फेस कैप्चर से राशन वितरण करेगी। और ये नहीं कर रही है कि 8 लाख कर्मियों का जो वेतन बढ़ा है उसमें कहीं आंगनबाड़ी का भी नाम है, उसमें कोई नाम हम लोग का नहीं है। तो हम तो यही आप लोगों से कहना चाहते हैं बहनों, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग एक हो करके अपने अपने संगठन के माध्यम से एक हो करके हम लोग कोर्ट से लड़ाई लड़े। कोर्ट से जब लड़ाई लड़ेंगे अपने पूरे कागजात के साथ, तो पब्लिक नहीं हारती है, सरकार हार जाती है। पब्लिक नहीं हारती है, सरकार हार जाती है। हम लोग चाहेंगे तो एक हो करके सरकार को हरा देंगे, सरकार को कुर्सी से गिरा देंगे। तो बहनों, यही हमारा कहना है कि आप लोग एक होकर संगठन करके 2025 में ये जो कल आया हुआ है उसमें हम लोग लड़ाई लड़े अपने मांगों को लेकर के, ताकि हम लोगों का भी मांग पूरा हो। हम लोगों को सरकार एकदम बना रही है, एकदम दयनीय स्थिति करके रख दी है कि हम लोगों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जब काम के दिन आते हैं तो आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती याद आती है, और जब पैसा देने का दिन आता है तो ये आंगनबाड़ी आशा बहू भूल जाती है। एकदम बंधुआ मजदूर, समाज सेवी बना करके ये सरकार हम लोग को रखी हुई है। और एकदम से नहीं कि मजदूरी करो, तुम लोग को काम करो, लेकिन वेतन का कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग का वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या करें, हम लोग एक हो करके अपना लड़ाई शुरू करें, अनिश्चितकालीन धरना करें, एकदम हड़ताल पे हड़ताल करें। इस ठंडी के मौसम में हम लोगों को कहा गया है कि बहनों, आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र खोलिए, केंद्र पर रहिए, पढ़ाइए लिखाइए और हम लोगों को कोई
छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। हम लोगों को सिर्फ काम के लिए रखा गया है और समाज सेवी के लिए रखा गया है। हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं समझा जा रहा है कि इन लोगों का क्या होगा। और सभी 8 लाख कर्मियों को 17 से 20 हज़ार तक के मानदेय बढ़ाने की तैयारियां चल रही है कैबिनेट में। और आंगनबाड़ियों को कहीं कुछ नाम पर्चा नहीं है कि आंगनबाड़ियों को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बहनों, हमारी यही बात है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा से पूरा देखिए, और जो भी सहमति है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हम लोग एक हो करके क्या करें, कोर्ट से लड़े कि कहाँ से लड़े। और बहनों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।